राजू और समीर दो गहरे दोस्त थे। दोनों का बचपन एक ही गांव में बीता था, हरिपुर, जहां की मिट्टी में रिश्तों की सौंधी खुशबू थी। वो दोनों साथ में पेड़ों पर चढ़ते, तालाब में तैरते और एक ही स्कूल में पढ़ते। लेकिन समय के साथ समीर के पिता को शहर में नौकरी मिल गई और समीर को परिवार के साथ गांव छोड़कर जाना पड़ा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि तुम मुझे छोड़कर शहर जा रहे हो। मेरे दोस्त, किसने कहा है कि तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ? मैं तो बस आगे की पढ़ाई के लिए कुछ दिनों के लिए तुमसे और हमारे इस गांव से दूर जा रहा हूँ। लेकिन याद रखना कि मैं पढ़ाई करके फिर यहीं वापस आऊंगा। मुझे कॉल करते रहना, ठीक है? हाँ, टेंशन मत लेना, मैं तुमसे हर बात शेयर करूंगा। समीर की बात सुनकर राजू के चेहरे पर एक मुस्कान नजर आई। उसने खुशी खुशी अपने सच्चे दोस्त को विदा कर दिया और देखते देखते सब बदल गया। शहर जाकर समीर और राजू के बीच दूरियां बढ़ने लगी। राजू यहाँ अपनी माँ और बाबा को खेती में मदद करता, वहीं दूसरी ओर समीर अब नए दोस्तों के साथ घूमता फिरता था। उसे धीरे धीरे शहर जचने लगा। वहाँ की ऊंची इमारतें, गाड़ियाँ, मॉल, बड़े बड़े थिएटर्स ने समीर को मोहित कर दिया था और अब वो कहीं न कहीं राजू को भूलने लगा था, जिससे राजू नाराज रहने लगा था। क्या हुआ? तुम इतने शांत क्यों हो? कुछ नहीं पापा, वो मैं समीर के कॉल का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन बहुत देर हो गई है, उसका कॉल नहीं आया। मैंने भी कॉल किया था लेकिन उसने कॉल उठाया ही नहीं। हो सकता है वो किसी काम में फंस गया हो। हम राजू की मायूसी उसके चेहरे पर झलक रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। आखिरी 4 दिन बाद समीर का कॉल आ ही गया और राजू खुश हो गया। हेलो समीर, यार तू कहाँ है? कितने कॉल किए तुझे और मैसेज भी किया था, लेकिन तू है कि किसी का जवाब ही नहीं देता। हाँ यार, मुझे माफ कर दे, मैं और मेरे दोस्त यहाँ के बड़े वाटर पार्क गए थे छुट्टियाँ मनाने। क्या वाटर पार्क? लेकिन समीर, मैंने तो सुना था कि वहाँ जाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, तो तुम वहाँ कैसे गए? सही कहा तूने, लेकिन हमारे पैसे तो मम्मी पापा ने भर दिए। क्या? सबके? हाँ हाँ, हम सबके। और पता है तुम्हें, यहाँ होना चाहिए था। राजू, यह शहर सच में जादुई है। यहाँ तुम्हें हर वो चीज मिलती है जो तुम चाहते हो। काश कि तुम भी यहाँ होते और हमारे साथ यहाँ वाटर पार्क में आते। मेरे मम्मी पापा तुम्हारे लिए भी पैसे जमा कर देते। यार, समीर और राजू की बात हो चुकी थी। राजू को लगने लगा था कि काश उसे माँ और बाबा समीर के मम्मी पापा जितना पढ़ा लिखा देते और पैसे वाले होते, तो आज वो शहर के वाटर पार्क में जाता और बहुत मजे करता। उसे अब अपने गांव, घर और स्थिति से ईर्ष्या महसूस होने लगी थी। कुछ नहीं यहाँ और कुछ नहीं यहाँ, स्कूल न घर न वाटर पार्क, मुझे यहाँ नहीं रहना, नहीं चाहिए मुझे ये सब, ऐसा सोचने लगा। उसका मासूम मन रोजमर्रा की जिंदगी से तंग आ चुका था। वो भी बाकी बच्चों की तरह मजे करना चाहता था, लेकिन गरीबी इतनी थी कि वो कुछ नहीं कर सकता था और सोचता रहता था, मेरी उम्र मजे करने की है, वाटर पार्क जाने की है, ना कि हल उठाने की। रुको राजू, ये क्या हो गया? पता नहीं जी, हमारा बेटा कभी ऐसे बात नहीं करता। कहीं उसे कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही? पता नहीं, लेकिन यह क्या कर रहा है? वो वाटर पार्क क्या होता है?